हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 8 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जैसे स्नोफॉल हो ही रही थी, उसको देखकर लिंजी सोचती है कि न्यू ईयर आ चुका है और फर्स्ट स्नोफॉल भी आ चुकी है और फिर वो अपने विश मांग लेती है। तभी वो देखती है कि जुनसिंग उसके पास आकर बैठ जाता है और लिंजी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने परफॉर्मेंस नहीं देखी। जुनसिंग भी बोल देता है कि परफॉर्मेंस तो मैं कभी भी देख लूँगा, बट ये फर्स्ट स्नोफॉल तो फिर कभी नहीं आएगी ना। और फिर किसी लड़की ने कहा भी तो था कि उसको फर्स्ट स्नोफॉल के दिन हॉट पॉट खाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और फिर वो लिंजी के लिए वही वाला स्कार्फ ले आता है जो लिंजी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था और फिर उसको रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है स्नोफॉल का मज़ा लेने के लिए। बट उस टाइम पे जुनसिंग काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। लिंजी पूछती है कि तुम इतने हाफ क्यों हो रहे हो, तुम यहाँ पर भाग के आए हो क्या। जुनसिंग भी बोल देता है कि हाँ, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं ये बर्फ़ गिरनी रुक ना जाए, इसलिए मुझे भाग भाग के यहाँ पर आना पड़ा। लिंजी उससे बोलती भी है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं थी, थिएटर में तुम अच्छे से आराम से बैठ जाते, यहाँ बर्फ़ में क्यों आ गए। बट उसको जुनसिंग बोल देता है कि क्योंकि मुझे किसी पागल लड़की की बात याद आ गई थी जो स्नोफॉल में बिलीव करती है। और फिर दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। बर्फ़ पड़ रही होती है, फिर दिखाते हैं दोनों पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। लिंजी की तबीयत ख़राब हो रही थी। जब डॉक्टर उसका टेम्परेचर चेक करता है तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, बट जुनसिंग का ठीक था। बट लिंजी खुश थी कि चलो सिर्फ वही बीमार हुई है, जुनसिंग ठीक है। फिर दिखाते हैं लिंजी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। जुनसिंग उसको अपना कोट भी उड़ा देता है और फिर लिंजी को सपना आता है कि जैसे वो बर्फ़ में खेला करती थी, उसका भाई उसके पास आ जाया करता था और फिर उसकी आँख खुलती है तो पता चलता है कि वो घर पर ही है। अपने भाई को सपने में देखने से लिंजी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। जब वो बाहर आती है, जुनसिंग की मॉम उनके लिए खाना तैयार कर रही होती है और लिंजी जुनसिंग से बोल देती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और फिर वो उसको बताने लगती है कि पता है सपने में किसी ने ना मुझे एक डक दी थी। और जुनसिंग बोल देता है कि उसी डक को पकड़कर पूरी रात भर तुम सोती रही थी ना। लिंजी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। जुनसिंग बोलता है क्योंकि वो डक मेरे सपने में भी आई थी। बट फिर वो अपना हाथ दिखाता है। लिंजी ने एक्चुअल में सपने में तो उसे लग रहा था कि उसने डक पकड़ी हुई है, बट रियल में उसने जुनसिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। उसके हाथ पे काफ़ी सारे निशान भी बन गए थे। फिर लिंजी उससे पूछती है कि मैं तो हॉस्पिटल में थी ना, मैं घर पे कैसे आ गई। तो वो भी जुनसिंग ही उसको उठा लाया था हॉस्पिटल से। लिंजी उसको थैंक यू बोल रही होती है और बोल देती है कि तुम्हें बहुत परेशान किया ना मैंने। बट जुनसिंग बोल देता है इतनी दिक्कत भी नहीं हुई, मॉम आ गई थी हमको हॉस्पिटल से लेने के लिए। बट लिंजी बोल देती है कि अब तुमने मेरी इतनी मदद की है, कभी चांस पड़ेगा ना मैं भी तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दूंगी। जुनसिंग बोल देता है चांस की क्या ज़रूरत है, अभी चांस है, क्योंकि अब जुनसिंग को फीवर आ गया था। फिर दिखाते हैं जुनसिंग और लिंजी जुनसिंग की मॉम को तो काम पर भेज देते हैं। वो जाना नहीं चाह रही थी, बट जुनसिंग बोल देता है कि मॉम आप चले जाओ, आप यहाँ पर रह के क्या करोगे, हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे। फिर दिखाते हैं लिंजी जुनसिंग के लिए दवाई लेके जा रही होती है उसके रूम में, बट वो देखती है कि जुनसिंग तो ऑलरेडी सो चुका है। और फिर वो उसके पास आके उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है। इतने में ही जुनसिंग उठ जाता है और वो लिंजी से पूछता है तुम क्या कर रही हो। लिंजी भी हड़बड़ा जाती है और वो कहने लगती है कि बस मैं कुछ नहीं, बस अपना फ़ोन ही ढूंढ रही थी। और फिर जुनसिंग बोलता है फ़ोन तो तुम्हारे हाथ में ही है। और फिर लिंजी इतने में वहाँ से भाग जाती है और बोल देती है कि अपनी दवाई ले लेना। उसके जाते ही जुनसिंग खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं अब, क्योंकि अब लिंजी ठीक हो चुकी है और जुनसिंग भी ठीक हो चुका है, तो दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। और फिर वहाँ बातों ही बातों में जुनसिंग लिंजी को बता देता है कि उस दिन उस दीवार से सारे पोस्टर उसने ही हटा दिए थे। उसकी बात सुन के लिंजी बड़ी खुश हो जाती है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया था। फिर दिखाते हैं जैसे ही लिंजी क्लास में पहुंचती है, उसके सारे फ्रेंड्स उसको एक गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट में होता है वो सारे लेक्चर्स, वो सारे नोट्स जो उसने मिस कर दिए थे। उस सब को देख के लिंजी को चक्कर ही आ जाता है कि उसको इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा और ये सब कुछ फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा। इसीलिए वो थोड़ी टेंशन में थी। वो जियांग से कहती है कि पता नहीं मैं कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, बट जियांग उसको कह देती है कि इतनी दिक्कत भी नहीं है, फाइनल एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं जुड़ेंगे इस सब के। बट लिंजी बोलती है कि मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी तभी मैं फिर वापस जाऊँगी, तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने ही होंगे। और वो जियांग से बोल देती है कि तुमने तो इंग्लिश के ऐसे में काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए थे ना, तुम मुझे सब कुछ सिखा देना। और जियांग खुद परेशान हो जाती है।
वो बोलती भी है उससे कि मैं तो खुद बहुत किनारे पे हूँ, मैं तुम्हें क्या ठीक कराऊँगी, क्या पास कराऊँगी, बट चलो कुछ सोचते हैं। फिर दिखाते हैं जियांग अपने पूरे ग्रुप से बात करती है और फिर वो लिंजी से बोल देते हैं कि हम सब तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पढ़ा देंगे, क्योंकि हर कोई ना कोई किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा है तो तुम्हारा सारा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और बाकी बचा कुछ सब जुनसिंग सिखा देगा। बट लिंजी बोलती है कि जुनसिंग ने भी तो वो सारी क्लासेस मिस की थी ना जो मैंने की थी। बट जुनसिंग बोल देता है कि मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई सब पहले ही कर ली थी। फिर दिखाते हैं लिंजी की रिवीजन क्लासेस शुरू होती हैं, बट बेचारी वो कुछ सीख ही नहीं पाती क्योंकि जियांग तो उसको कुछ समझा पाती ही नहीं है। जियांग के साथ भी ऐसे ही था, वो भी उसको कुछ नहीं बता पाता। मैथ्स के क्वेश्चन खुद लिंजी को ज़्यादा आते थे और जिससे उसको फिज़िक्स सीखनी थी वो उसको कॉलेज लेवल की फ़िज़िक्स सिखा रहा था। तो लिंजी की तो बुरी हालत हो गई थी, इसीलिए बेचारी वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। तभी जुनसिंग आ जाता है और लिंजी उसको अपनी परेशानी बता रही थी कि अब मेरा क्या होगा, सर्दियों की छुट्टी होने वाली है, जब मैं घर जाऊंगी ना, अगर मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए तो मेरे पापा मेरे पैर तोड़ देंगे और फिर मैं वापस भी नहीं आ पाऊंगी। पर उसकी बात सुन के जुनसिंग बोल देता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले आऊँगा, व्हील चेयर से पेपर भी दिला दूंगा। फिर लिंजी बोल देती है कि अब मेरे पैर तुम्हारे ही हवाले हैं और जुनसिंग को ज़बरदस्ती बिठा देती है कि अब तुम्हें मुझे ये सारा सब कुछ समझाना होगा। फिर दिखाते हैं उन लोगों के टेस्ट हो जाते हैं और वो वेट कर रहे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। तभी जुनसिंग रिज़ल्ट लेके आ जाता है और वो बता देता है कि उसकी तो फर्स्ट पोजीशन आई थी और लिंजी सेकंड आई थी और जियांग 25th आया था अपनी क्लास में और जियांग 27th आई थी। उनकी एक फ्रेंड की रैंक 22nd थी और एक की 6 थी। फिर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और लिंजी भी अपने रिज़ल्ट को लेके बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो अच्छे से घर पे जा सकती है और फिर वो सब लोग हॉट पॉट खाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर लिंजी उन सबको थैंक यू बोल रही होती है कि जब मैं आई थी तब मैं अकेली थी, बट अब हम सबका एक ग्रुप बन चुका है, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स बन चुके हैं। उस सबको सुन के जियांग भी बोलती है कि जब तक तुम नहीं आई थी तब मेरे पास सिर्फ ये जियांग ही था और अब हमारे पास कितने सारे फ्रेंड्स हैं। तो सब इसी सबको लेके चीयर्स कर रहे होते हैं और फिर वो डिस्कस करने लगते हैं कि वो सब लोग छुट्टियों में कहाँ जाने वाले हैं। और लिंजी बोल देती है कि वो सिर्फ घर ही जा रही है, अपनी मॉम के साथ रहेगी और वो कल ही जा रही है। उसकी बात सुन के जुनसिंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो उससे कहता भी है कि तुम तो अगले हफ्ते जाने वाली थी ना, पर लिंजी बोल देती है कि मॉम मुझे जल्दी ही बुला रही हैं। फिर दिखाते हैं वो दोनों थोड़े अपसेट से ही थे, बट फिर जुनसिंग बोलता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं और पानी के अंदर वो पत्थर डाल डाल के गेम खेल रहे होते हैं कि किसका स्टोन ज़्यादा दूर तक जाएगा और किस पोजीशन से जाएगा। और फिर दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं, कभी 2 स्टोन फेंक रहे होते हैं, कभी 1 स्टोन फेंक रहे होते हैं और फिर लिंजी भी उसको दिखा रही होती है कि मैं भी 2 स्टोन एक साथ फेंक सकती हूँ। और जब वो फेंकती है तो उन स्टोन्स के साथ वो अपना फ़ोन भी फेंक देती है। उसको देख के जुनसिंग बोलता है कि जो वो चमक रहा है मुझे ऐसा लगता है वो कोई पत्थर नहीं है बल्कि वो किसी का फ़ोन है। और तब लिंजी को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना फ़ोन फेंक दिया। वो पानी में अपने फ़ोन के लिए जाने ही वाली थी, पर जुनसिंग उसको पकड़ लेता है और उसको जाने ही नहीं देता। लिंजी उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन ले आओ, पर जुनसिंग उसकी सुनता नहीं है और अपना बैग उठा के वहाँ से भाग जाता है। लिंजी भी उसको अपना शूज़ मार रही होती है, कभी कुछ मार रही होती है कि मेरा फ़ोन प्लीज़ वापस ले आओ। फिर दिखाते हैं दोनों बस में बैठे होते हैं, घर जा रहे थे। जुनसिंग लिंजी पे हंस रहा होता है और लिंजी उसको डांट रही थी कि अब तो मेरी मजाक मत बनाओ। फिर वो बोल देती है कि वैसे ही मेरा फ़ोन पुराना हो गया था, अब चलो वो चला गया है तो अब मैं नया ख़रीद लूँगी। बट उसकी बात सुन के जुनसिंग बोलता है कि अब हम छुट्टियों में बात नहीं कर पाएंगे। लिंजी बोल देती है कि कोई बात नहीं, मैं ही फ़ोन कर लूँगी। तो जुनसिंग उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर याद भी है। लिंजी बोल देती है कि हाँ मुझे याद है। तो जुनसिंग को डर लग रहा था कि कहीं इसको याद है या नहीं, तो उससे पूछता भी है कि तुम उसको रिपीट कर सकती हो। तो लिंजी जैसे उसका नंबर बोलने वाली थी, फिर वो उसकी एकदम से गले लग जाती है, उसकी हार्ट बीट सुनने लगती है और फिर उसको ऐसा देखकर जुनसिंग उसको खुद हक कर लेता है और उससे बोलता है कि अपना ख्याल रखना। और फिर थोड़ी देर बाद उससे कहता है कि मैं तुमसे नंबर पूछ रहा था। तो एकदम से लिंजी हड़बड़ा सी जाती है और फिर जो उससे ये भी बोल देता है कि कल को मैं ही तुम्हें बस स्टैंड पे छोड़ दूंगा। फिर दिखाते हैं जैसे ही जुनसिंग और लिंजी घर पहुंचते हैं, सामने ही उनको लिनशुई मिल जाती है और वो जुनसिंग से बात करने लगती है। इतने ही लिंजी तो अंदर चली जाती है। लिनशुई कहती है कि मुझे पता चला कि तुम लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कि लिंजी के बड़े भाई ने तुम्हारे छोटे भाई को अपना हार्ट डोनेट किया है। और उसकी बात सुन के जुनसिंग को रियलाइज़ होता है कि जब वो स्कूल में आई थी उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी और वो उसके बार बार हार्ट बीट को सुनती थी, उसके हार्ट को टच करती थी।
अंदर दिखाता है जुनसिंग की मॉम लिंजी के लिए काफ़ी सारे सामान पैक कर रही होती हैं कि ये तुम्हारी मॉम के लिए, ये तुम्हारे डैड के लिए। और फिर लिंजी उनसे बोलती है कि कुछ कचरा रखा हुआ है, मैं इसको बाहर फेंक आती हूँ। वो जैसी बाहर आती है वो सुन लेती है। लिन शुए जुनसिंग से बोल रही थी कि मुझे यही तो लगा कि तुम्हारी और लिंजी की तो फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है, तुम तो बहुत ही अलग टाइप के लोग हो। उसकी बात सुन के जुनसिंग भी बोल देता है कि हाँ, मैं उसे पसंद नहीं करता, वो तो बहुत पागल है, उसने जब से आई है मेरी लाइफ उसने बिगाड़ दी है, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। और यही सारी बात लिंजी सुन लेती है। फिर दिखाते हैं लिंजी को बार बार बस यही बातें याद आई जा रही थी कि जुनसिंग उससे नफ़रत करता है। फिर मॉर्निंग में दिखाते हैं जुनसिंग जैसे ही उठता है वो लिंजी को बस स्टैंड लेके जाने वाला था, बट उसको पता चलता है कि लिंजी तो पहले ही जा चुकी है। फिर वो गुस्से में बाहर निकलता है, बस स्टैंड पे जा ही रहा होता है कि इतने में काई आ जाता है, वो भी लिंजी को लेने आया था। जुनसिंग उसको बता देता है कि लिंजी तो पहले ही चली गई और उसका स्कूटर लेके खुद लिंजी के से मिलने के लिए बस स्टैंड पे जाने लगता है। बट रास्ते में ही उनका स्कूटर ख़राब हो जाता है। उधर दिखाता है लिंजी बस में बैठ जाती है और वो अपसेट होती है। स्कूटर ख़राब होने के बाद भी जुनसिंग वहाँ से भागता है और बस स्टैंड पे उस बस को ढूंढ रहा होता है जिसमें लिंजी थी, बट वो ढूंढता ही रह जाता है और दूसरी साइड से लिंजी की बस निकल जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।